नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिफरेंशिएशन टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट्स के लिए, फिजिक्स और साइंस फैकल्टी वाले के बहुत ही काम का है। वैसे ये मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन इसके बगैर, इसको समझे बगैर हम फिजिक्स में हमारे को बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, तो इसका कुछ पार्ट हमें पढ़ना ही होगा। इसको हम क्या है, ये बहुत ही लेंदी है, तो इसको दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन को। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका मीनिंग एंड कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़ना से ही भी ज़्यादा ज़रूरी है उसका मीनिंग, उसका फील लेना। और सेकंड पार्ट में मैं आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा, और फिर उनको रूल्स को समझने के लिए कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशिएशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा फंक्शन। फंक्शन क्या है? जैसे कोई फंक्शन है y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन के लिए क्या है कि वेरिएबल, इसमें दो प्रकार के वेरिएबल है, तो आपको वेरिएबल पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये तो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, एक्चुअली क्या है, इसकी वैल्यू इस x के ऊपर डिपेंड करती है। y की वैल्यू x के वैल्यूज पे डिपेंड करती है, इस वजह से हम y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और ये x की वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं करती है, इस वजह से इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो ये हो गया एक फंक्शन। तो अब इन टाइप्स ऑफ वेरिएबल की यूज करते हुए हम इसको डिफाइन करेंगे। डायरेक्ट डेफिनेशन देता तो आपको शायद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन इससे अब आपको समझ में आएगी। ठीक है, फॉर दिस फंक्शन, इस फंक्शन में क्या हो रहा है, x की वैल्यू के साथ y की वैल्यू में चेंज हो रहा है। तो अब सुनिए डेफिनेशन डिफरेंशिएशन की। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए, अभी डिपेंडेंट बोल रहा हूं मैं आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to very small change in independent variable, ओके। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर माइन्यूट स्मॉल चेंज करने पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y होगी विथ रेस्पेक्ट टू x, उसे ही हम डेरिवेशन बोलते हैं। अब हमने क्या किया है कि एक साइंस में, एक नोटिफिकेशन, मैथ्स में एक नोटिफिकेशन सिस्टम रख रखा है, सिंबॉलिक सिस्टम। उसमें माइन्यूट चेंज को क्या करते हैं, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी वेरिएबल अगर माइन्यूट चेंज है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंट d करेंगे। तो क्या हो गया डेरिवेशन? डेरिवेशन इज फॉर दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और डी ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स इज डेरिवेशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है। और ये डी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? माइन्यूट वेरी स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। कोई, अब इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए हम जानते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है एक्चुअल में? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो अब इसे हम क्या करते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी ले लेते हैं। यानी वेलोसिटी इज द rate of change of displacement. Velocity is the rate of change of displacement with respect to small change in time period. यानी एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए
जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो ही डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है, यानी वो वेलोसिटी है, वो पूरा डेरिवेशन वेलोसिटी है। ये है इसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन, फिजिक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन। ओके, अब मैं आपको इसको हम थोड़ा सा रब कर देता हूं। मैं ये डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन क्लियर हो गई ना? ठीक। अब इसे मैं आपको थोड़ा सा और एक कंसेप्ट से समझाता हूं, आपको वेलोसिटी फिजिक्स के कंसेप्ट में बताता हूं कि मान लीजिए एक मोशन है, एक मोशन के द्वारा आपको मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। उसमें क्या है, ये ए और ये बी पॉइंट है। ए से बी तक हमने क्या किया, मोशन किया, तो इसके बीच में क्या हुए, कोई पॉइंट आ गए सी डी, और ये बी का सेंटर पॉइंट है ई, और इसके सेंटर पॉइंट ई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, तो इसको हम क्या से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको x0, x1, x2, x3 एंड x फाइनल। ठीक है, ये इसकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको हम इसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक टाइम का वेरिएबल भी चल रहा था, ये t0, यहाँ पे t0 था टाइम, यहाँ t1 था, यहाँ t2 था, यहाँ t3 था, और यहाँ t फाइनल था। t फाइनल हो गया। तो इस मोशन को हम क्या कर सकते हैं, इस मोशन की हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या होगी, वो होगी डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। आज से पहले हम पढ़ते हैं कि एवरेज वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के लिए कर दीजिए। तो हमें ए बी के लिए अगर उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, एक्स एफ माइनस एक्स जीरो अपॉन टी एफ माइनस टी जीरो। अब हमको क्या करना है, इस एवरेज वेलोसिटी को थोड़ा सा दूसरे पॉइंट्स के लिए निकालना है, तो हमें क्या करना है, सी और डी के लिए निकालेंगे। तो उसके लिए क्या निकल जाएगा, x3 माइनस x1 अपॉन t3 माइनस t1। ठीक है, अब इन दो टाइम पीरियड के लिए तो निकल गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। अब मैं ये चाहता हूं कि बताइए आप, ये ई पे भी तो चल ही रहा था, ई पर भी तो ये ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है मोशन में ही था। तो अब ई पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ई इंस्टेंट, ई जो पर्टिकुलर इंस्टेंट यानी t2 टाइम का जो इंस्टेंट है, उस इंस्टेंट पे इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है इसको फाइंड आउट करना नॉर्मल वेज में। क्यों नहीं है, क्योंकि ई पॉइंट पे ना तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होता है ना, अभी ये तो पॉइंट है, पॉइंट की तो कोई वैल्यू, वो कोई साइज वगैरह कुछ होती ही नहीं है। तो ये ना तो यहाँ पे कोई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है और ना ही कोई चेंज इन टाइम पीरियड है। तो दोनों ही जीरो है, ये डेल्टा एक्स भी जीरो है, डेल्टा टी ही जीरो, जीरो अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब यहां हमारी हेल्प करता है कौन, डिफरेंशिएशन। यहां हमारी हेल्प करता है डिफरेंशिएशन। कैसे करता है मैं आपको बताता हूं, और यही डिफरेंशिएशन का और डेरिवेटिव का मेन फील्ड है। इसी वजह से हमारे को इसकी आवश्यकता पड़ी थी फिजिक्स में और मैथ्स में, हर जगह। क्या है कि हम ई पे तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि ई को थोड़ा सा क्या करते हैं, ई के थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा टाइम पीरियड दे देते हैं। तो एक टाइम पीरियड जैसे क्या, मैंने ई के बिल्कुल जस्ट इधर के पॉइंट लिया और जस्ट इधर का पॉइंट लिया, ई के जस्ट इधर के लिए। लेकिन अब इसको मैं क्या आपको इस फ्रेम में दिखाने के लिए थोड़ा सा दूर ले लेता हूं। तो जैसे ये पॉइंट क्या हो गया एम, और ये पॉइंट हो गया एन। ठीक है, ये कैपिटल एम और एन पॉइंट ले लिए मैंने। लेकिन ध्यान दीजिए, ये एम और एन ई के बहुत नजदीक हैं, इनमें क्या है, बिल्कुल भी माइन्यूट, बहुत बहुत जीरो का नहीं, जैसे 0.001 इतना ही डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है, स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं देन तब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर एमएन पॉइंट्स, एमएन जो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट है उसके लिए क्या होगा,
तो ध्यान से देखेंगे तो वो हो जाएगा, वो होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डी एक्स है, बहुत स्मॉल है। और इन दोनों के जो को कवर कर मोशन के अंदर जो टाइम पीरियड का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, बहुत स्मॉल है। तो जब हमने डी एक्स बाई डी टी एवरेज वेलोसिटी से एम एन के लिए कैलकुलेट किया तो वो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते थे, ई के लिए तो कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, लेकिन हम इस एम एन जो पॉइंट्स है इसके लिए तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, तो इसके लिए हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ध्यान से देखिए आप कि इस ई पॉइंट से थोड़ा पहले कोई वेलोसिटी तो थी इसके पास, ऑब्जेक्ट के पास में, और ई पॉइंट के बाद में भी कोई वेलोसिटी थी। तो हम क्या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम देखते हैं कि ई के थोड़ा पहले कोई हम कैलकुलेशन करते हैं, ई के थोड़ा बाद में कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है। वेरी स्मॉल चेंज के लिए कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशंस की हमने तो क्या कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि जो एम एन पीरियड की, इस एम एन पीरियड के एम और एन टाइम पीरियड के बीच की जो वेलोसिटी है वो ही वेलोसिटी हम ई पे भी मान सकते हैं। देखो होती नहीं है, एक्चुअली में तो होती नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं कि भाई कि इस ई पॉइंट पे भी वेलोसिटी वो ही होगी। यानी ई पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या बना, डेरिवेशन या डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के द्वारा ही हम ई पॉइंट पे वेलोसिटी निकालते हैं। एक्चुअली में ई पॉइंट पे वो नहीं निकलेगी, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो ई पॉइंट पे भी होगी। यही इट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एम एन, इसको हम बोल सकते हैं, मान सकते हैं, इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट ई है, ई पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वो भी क्या होगी, dx बाई डी टी ही होगी। वेयर ये थोड़ा सा ध्यान भी देना होगा, कंडीशन ऊपर भी थी नीचे भी थी, dt टेंड्स टू जीरो, ठीक है, dt टेंड्स टू जीरो, dt बहुत स्मॉल है, तब उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी एज एम एन इज dx बाई डी टी, और वही वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ई हो जाएगी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन। ये है डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, वो ये कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, एक तरह से एवरेज वेलोसिटी ही है फॉर माइन्यूट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब ये क्या है कि जैसे ये यहाँ पे क्या था, एक्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम था, ठीक वैसे ही कोई जरूरी नहीं कि हर बार टाइम ही हो, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर उनके बीच में रिलेशनशिप है, कोई भी एक ग्राफ के द्वारा, कोई डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं आपस में एक दूसरे के, तो किसी भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर रेट ऑफ चेंज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ही डी वाई बाई डी एक्स है। आ गया समझ में आपको, ये है डिफरेंशिएशन। एक फिजिकल क्वांटिटी में की रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन वेरी स्मॉल चेंज इन अदर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डिफरेंशिएशन। ओके, क्लियर हो गया? अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, अभी हम इसका एक अनदर टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे, वो है ग्राफिकल, ग्राफ, ठीक है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस, ग्राफिकल नेशन। ओके, तो देखिए ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के लिए भी वही, फिर हमें फिर ग्राफ, पहले तो क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए, कोई फंक्शन तो चाहिए ना, ये मान लीजिए यही फंक्शन है, तो इस फंक्शन के लिए क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ हो गया इस तरह से, ये एफ एक्स का ग्राफ है, इधर इसमें क्या है, एक्स वेरिएबल है, इसमें क्या है, वाई वेरिएबल है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कोई दो पॉइंट है, ए और बी, ठीक है, तो ए और बी पॉइंट है, ए पॉइंट के और कुछ वो है कोऑर्डिनेट्स, और ऐसे बी पॉइंट के हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ये, तो इसे हम कह देंगे x1, इसको x2, इसे कह देंगे y1, इसे कह देंगे y2, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, हमको कहते हैं एवरेज
एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y। हम क्या करते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, तो वो तो हम जानते ही क्या होती है, डेल्टा x बाई, नहीं यहाँ पे इसमें होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज बदल चुकी है, dy की dx, तो वो क्या होगी, f होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये क्या है, हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, ये हो गया O। तो ध्यान से देखिए, ये तो क्या है, y2 माइनस y1 है, और ये क्या है, x2 माइनस x1 है, ये वाला, ये ट्राइंगल जो ये दो पार्ट बने, और ये है आपका कॉर्ड। ये x2 माइनस x1 है इस ग्राफ में, ये y2 माइनस y1 है। ठीक है, और ये आपकी कॉर्ड है। तो यानी कि इस फंक्शन की एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x इज डेल्टा y ओवर डेल्टा x है, और वो y2 माइनस y1 है, x2 माइनस x1 है। और हम ध्यान से देखते हैं, और इस कोड को हम इमेजिनरी आगे बढ़ा दे या नहीं बनाते, तो यहाँ देखते हैं हम, ये क्या है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, थीटा एंगल बना रही है। तो ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज व्हाट, इट इज स्लोप ऑफ कॉर्ड AB है। ये भी स्लोप ऑफ कॉर्ड AB भी है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दैट इज y2 माइनस ये, दैट इज PB अपॉन, दैट इज स्लोप ऑफ कॉर्ड AB है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, टेंजेंट की बात करते हैं तो ये हो जाती है tan थीटा B है। इस कोड का स्लोप क्या होता है, AB कोड का स्लोप है tan थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज रेट ऑफ चेंज हो गई ये तीन चीजें। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन को इससे समझना, हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज समझ लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस या स्मॉल चेंज के लिए करते हैं। तो वो क्या होगा, स्मॉल चेंज के लिए होगा dy बाई dx हमें निकालना है। इसमें हम कर देते हैं स्मॉल चेंज। ठीक है, स्मॉल चेंज के लिए क्या होगा, dy बाई dx। तो स्मॉल चेंज के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को क्या करेंगे, पास लेते जाएंगे, इनमें चेंजेस कम करेंगे। यानी क्या किया है, इनमें चेंज इनको कम करते गए, तो कम करेंगे तो ये कॉर्ड क्या हो जाएगी, छोटी होती जाएगी, होते होते क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे आकर के बिल्कुल ये समाप्त हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे आके फिनिश हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, ये नया पॉइंट बन गया, मान लीजिए बन गया M। अब हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट M निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट M कैलकुलेट करना है। तो अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, ये y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 तो है ही नहीं है। तो अब हम क्या करें, उल्टा चलते हैं। हमारे पास क्या है, ये तो नहीं है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर क्या है, जो कोड है वो होती, तो जो कोड क्या होती है, इस पॉइंट पे आते आते एक्चुअली टेंजेंट बन जाती है। कोड को हम जैसे जैसे पीछे लाते जाते हैं तो कोड किस में कन्वर्ट हो जाती है, टेंजेंट में चेंज हो जाती है। तो अब क्या है कि जो कोड का स्लोप था, तो टेंजेंट का भी स्लोप होगा। तो टेंजेंट का स्लोप हो गया, ये यहां से बना करके इसने बना दिया एंगल थीटा। तो अब क्या है कि dy बाई डी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू एट m हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास दो तरीके थे, dy बाई dx की वैल्यू पुट करके कर सकते थे, वो तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, वो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू m से पास होने वाली
इस ग्राफ की टेंजेंट के स्लोप के बराबर ही वो रेट ऑफ चेंज होगी। तो यानी इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या हो गया, हम इसके द्वारा निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, टेन थीटा ही हो जाएगा। आ गया आपको समझ में? ये है, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, और ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, यानी स्मॉल चेंज इन उसके के लिए है, ये टेन थीटा टेंजेंट का होगा और वो कॉर्ड का होगा। ये है फील मीनिंग ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। किसी भी ग्राफ का अगर आपको एवरेज चेंज निकालना है तो आपको स्लोप ऑफ कॉर्ड लेना होगा, और किसी भी ग्राफ का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज निकालना है तो उसके लिए आप उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, उस टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए, वो ही उसकी dy बाई डी एक्स होगी। इट्स मीन्स फाइनल कंक्लूजन क्या है, dy बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, कोई भी स्लोप ऑफ टेंजेंट ले लीजिए या उसको हम कह देंगे टेन थीटा, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे अगर निकालना है तो उस निकालने का तरीका ये हो गया। ओके, आगे आपको समझ में ये बात? अब इसे मैं ड्रॉ रब कर दूं, ठीक है, ओके, ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। टेन थीटा, तो यानी कि डेरिवेशन क्या हो गया, टेन थीटा, तो dy बाई डी एक्स इज टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा है। तो अब देखिए, एक ध्यान से देखिए, टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीज इन थीटा। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे ही क्या होता है, स्लोप इंक्रीज होता है। ये ध्यान रखिए, ठीक है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे टेन थीटा इंक्रीज होगा और वैसे ही क्या होगा, स्लोप इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये है वैसे ही क्या है, रेट ऑफ चेंज इंक्रीज होगी। यानी कि हम किसी ग्राफ से अगर समझना चाहते हैं कि किसकी रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, इसके अंदर ये कई क्या है, ये ग्राफ्स है, मान लीजिए फंक्शन है, ये फंक्शन fx है, x1 है, ये फंक्शन x2 है, ये फंक्शन x3 है, फंक्शन x4 है, और ये आपका x है और ये y है। तो इसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ ज़्यादा है, किस फंक्शन की रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस स्लोप के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस ग्राफ का किसी भी पॉइंट पे करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब क्योंकि ये सब ग्राफ कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, मैंने अब ये स्ट्रेट लाइन बना दी, स्ट्रेट लाइन के ऊपर टेंजेंट क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो ये इनका जो थीटा बन रहा है, ये थीटा, तो जैसे जैसे देखिए ये थीटा 2, ये थीटा 3 और ये थीटा 4, यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे ही क्या टेन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब जैसे इसकी स्टिफनेस बढ़ रही है, ठीक वैसे ही क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बढ़ता जा रहा है। ये हो गया आपका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन टेन थीटा की टर्म्स में। आगे आपको समझ में, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा ग्राफ के अंदर वैसे वैसे आप समझ जाइए कि उसकी रेट ऑफ चेंज बढ़ती जा रही है। जब हम ग्राफ पढ़ेंगे, जब ग्राफ का एक मैं आपको वीडियो बनाऊंगा तब मैं इस बात का जिक्र करूंगा, याद रखिएगा। ग्राफ में जैसे जैसे स्टिफनेस बढ़ती जाएगी, यानी कि टेन थीटा यानी स्लोप की किसी भी पॉइंट के ऊपर आप स्लोप ड्रॉ कीजिए तो वो करते जाएंगे, तो वैसे अगर वो इनकी वैल्यू इंक्रीज होती है इसका मतलब उसकी रेट ऑफ चेंज बढ़ती जा रही है। ओके, क्लियर, मिटा दूं, चलो यहां एक्सप्लेनेशन इसका डिफरेंशिएशन का मीनिंग और कंसेप्ट क्लियर होता है। अब मैं आपको दो एक बातें और बताना चाहता हूं उसके बारे में। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कभी कभी हम बात करते हैं ना, तो कभी बार बोलता हूं मैं, फिजिक्स में बोलेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका मीनिंग जिसे आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसको समझ लीजिए क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन कुछ भी बोल सकते हैं, डेरिवेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए क्या है, इसको हम क्या करते हैं फिजिक्स की टर्म में बात करते हैं। जैसे फॉर डिस्प्लेसमेंट,
फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, एंड टाइम के लिए समझ लेते हैं, जैसे ये x और ये t टाइम पीरियड है, इसके ये दो वेरिएबल इनकी बात करते हैं। तो जैसे व्हाट इज dx बाई dt, इट इज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये dx बाई dt क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x है, इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x कहेंगे। अब मैं बात करता हूं कि व्हाट इज एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, dv बाई dt होगा, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या है, हमारे पास में एक्सीलरेशन को गेन करने का एक तरीका और है। वो तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये दे रखा है तो हम पहले क्या करते हैं, इस x का डेरिवेशन करते हैं, dx बाई dt कर देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसी डेरिवेशन का फिर डेरिवेशन कर देते हैं dt में, तो ये क्या हो जाएगा, dx डेरिवेशन ऑफ dx, इसको ब्रैकेट लगाते हैं, अपॉन dt कर देते हैं, सॉरी dx बाई dt का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डेरिवेशन डी स्क्वायर ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू dt का स्क्वायर, ये t का स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये dt का स्क्वायर है, डी स्क्वायर x ऑफ dt का स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यानी कि हमने क्या किया, किसी भी एक टर्म को दो बार जब हम डेरिवेशन करते हैं तब उस डबल डेरिवेशन को, जो दोबारा हमने डेरिवेशन किया है, उसे फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर जो वेरिएबल से उनका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे। तो ये क्या होगा, इट इज वेलोसिटी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज वेलोसिटी। यानी कि एक्स बाई टी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो है, सॉरी ये एक्सेलरेशन, एक्स बाई टी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो है वेलोसिटी और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है एक्सेलरेशन। तो मतलब समझ में आ गया, एक बार डिफरेंशिएशन करना तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे, और अगर उसको दो बार हमने डेरिवेशन कर दिया तो उसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन कहेंगे। आ गया बात को समझ में, अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन की बात करता हूं तब आपको समझना है कि दूसरी बार उसको दो बार डिफरेंशिएशन करने पे जो रेट ऑफ चेंज आती है उसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन कहते हैं। ओके, रब कर दूं मैं ये। अब है एक छोटी सी बात और है, कई बार वो आ जाती है, कुछ ग्राफ्स को हम स्टडी करेंगे या कहीं करेंगे तब ये काम आएगी, वो है मैक्सिमा व मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये क्या है, फिर वही फंक्शन चाहिए हमारे को लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन का क्या है, अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेशन लेना है, डेरिवेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया, डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन dx। अभी आपको मैं डायरेक्ट दे देता हूँ आंसर, कैसे आया जिसे समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका हम निकालना सीख जाएंगे, अभी नहीं आता है कोई बात नहीं। तो इसका डेरिवेशन होगा एक्चुअल में 2x प्लस 2। तो अब क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि ये dy बाई डी एक्स इज 0। तो x की -1/2 वैल्यू के लिए ध्यान से देखिए आप, क्या है, dy बाई डी एक्स 0 आया है, ठीक है, dy बाई डी एक्स -1/2 वैल्यू के लिए 0 आया है। तो अब क्या करते हैं, हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ ड्रॉ किया, तो ग्राफ ड्रॉ के लिए यहाँ y लेनी है और यह x लेनी है। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की क्या होती है, ये थोड़ा सा हमको नीचे भी लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस में वैल्यू आ गई ना, इस वजह से नीचे लेना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ये ग्राफ क्या होगा, इस तरह से बनेगा ये ग्राफ। तो dy बाई डी एक्स क्या है एक्चुअली, ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे बनेगा। अब ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 1/2 -1/2, ठीक है,
ये ग्राफ इस तरह से बना है। तो अब ध्यान से देखिए, इस ग्राफ के अंदर ये f(x) ग्राफ है, इसमें dy बाई डी एक्स जीरो कहां पे है? इस पॉइंट पर है। तो अब सवाल ये बनता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि dy बाई डी एक्स यहां पे जीरो है, यानी रेट ऑफ चेंज यहां पे जीरो है। तो वो हमसे क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाएगा और आपसे भी पूछा जाएगा फिजिक्स में कि ये जो पॉइंट है, इज इट पॉइंट, इट इज मैक्सिमा और मिनिमा, ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये पॉइंट कैसा पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हो गया कंफ्यूजन कि भाई ये पॉइंट मैक्सिमा है ग्राफ का या मिनिमा है। तो इसको समझने के दो तरीके हैं, मैक्सिमा और मिनिमा समझने के। ठीक है, पहला तो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और दूसरा है डेरिवेशन मेथड। ओके, सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकल मेथड से बता देता हूं। ठीक, ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना होता है, ग्राफ में ये पॉइंट को देखना है, ये पॉइंट है x = 1/2, यहाँ पे dy बाई जीरो है। तो अब क्या है, ये फिर क्या होगा, ये इस तरह से होगा, ऊपर बढ़ता है ग्राफ, ऐसा ही बनता है इसका। तो अब ये पॉइंट मैक्सिमम मिनिमा, तो ग्राफ देख करके हम बता सकते हैं कि यदि इस पॉइंट के बाद में ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यदि इसके अंदर इस पॉइंट के बाद में ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, और जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा है, ये ऐसा है ग्राफ मान लीजिए, तो ग्राफ के अंदर क्या है, ये पॉइंट है, यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट है कोई, ठीक है, ये dy बाई डी एक्स यहाँ पे कुछ जीरो है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, y जीरो है। तो ये पॉइंट जो ये a b और c, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ dy क्या है, जीरो है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इसको ग्राफ से सम बताने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, यहां से क्या होता है, जब पॉइंट ये है तो ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इधर भी और इधर भी इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये मिनिमम होगा तभी तो इंक्रीज होगा। तो ये a इज मिनिमा, और b से क्या हो रहा है, ग्राफ देखो इधर आता है तो भी घट रहा है और इधर आता है तो भी घट रहा है, तो ये b इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, b मैक्सिमा हो गया। और c देखिए वापस, c में क्या हो रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, इधर भी और इधर भी बढ़ रहा है, इसका मतलब c इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये हो गया ग्राफिकल मीनिंग कि भाई ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, और अब इसका डेरिवेशन मेथड बताता हूं आपको। डेरिवेशन मेथड के लिए मैं ये सब रब कर दूं, लो, डेरिवेशन मेथड ये है, बहुत इजी है। उसके अंदर क्या कीजिए आप, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट तो कर ही लिया था हमने, वो क्या हो गया 2x + 2। तो ग्राफिक डेरिवेशन मेथड के लिए आप क्या करो, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन कर लो इस फंक्शन का, तो वो क्या हो जाएगा, इसका फिर वो कर दिया, इसका डेरिवेशन कर दो, जो डेरिवेशन हुआ था उसी का ही अपॉन dx, तो वो आया कितना 2। ठीक है, अब यदि इफ दिस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है, देन दिस पॉइंट इज 0 से बड़ा है, ये डेरिवेशन 0 से बड़ा है, यानी रेट ऑफ चेंज बढ़ रही है। तो रेट ऑफ चेंज कहां पे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, यानी ये पॉइंट मिनिमम था, तभी तो बढ़ सकता है। कोई चीज कब बढ़ सकती है, जब वो मिनिमम हो। ठीक है, तो जब भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का ग्रेटर देन 0 आए, इट्स मींस वो पॉइंट क्या था, मिनिमा था, और लेस देन 0 आए तो वो मैक्सिमा है। बस ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है, कई बार क्या है, ये मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन अराइज हो जाता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज मिनिमा एंड व्हाट इज मैक्सिमा। ठीक है, इसी के साथ मेरा आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट्स कीजिए अपने, पॉजिटिव कमेंट्स या नेगेटिव कमेंट्स। पॉजिटिव कमेंट्स मुझे एनर्जी देंगे और नेगेटिव कमेंट्स मुझे इम्प्रूव करने की सजेशंस देंगे। ओके, उसी के साथ करता हूँ, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ रूल्स एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डेरिवेटिव। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।